ये अंधा कानून कहीं और का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का है। तो सर आपको नहीं पता है कि अगर कोई ताला तोड़ रहा है तो कैसे? वो बता दिया कि घर जल गया हमारा, उसमें कागज जल गया, हमारे पास बैनामा रखा हुआ है। मेरी बात सुनेंगे। यहाँ का हाल देखकर कोई भी हैरान हो सकता है और ये सोचने पर मजबूर हो सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस अब बेकाबू हो चुकी है, जिस पर सीएम योगी का भी बस नहीं चल रहा है। मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के थाना सैरपुर का है, जहां 15 अक्टूबर 2023 को ज्वार गांव स्थित एक मकान का दिन दहाड़े ताला तोड़कर कब्जा किया गया। हेलो 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 जी जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भैया मैं रैथा रोड से राम मनोज पाल बात कर रहा हूँ आपसे। जी बताइए। भैया क्या वो एक जो अमूल इसका कौन सा रुकमणी लॉन के पास में एक मकान था इनका जाकिर हुसैन का? नहीं, वो जाकिर हुसैन के नाम बैनामा था, मगर उन्होंने हाँ। 6 लाख रुपए में बेच दिया है। बैनामा आपको करने जी बैनामा उन्होंने करने के लिए कहा था कि 2 महीने में और 6 लाख रुपए जो बकाया है, इसे हाँ। 12 लाख रुपए हमारे बकाया है। हाँ हाँ तो 6 लाख में 4 साल पहले और 3.5 साल पहले लगभग जो है हाँ। ये इन्होंने हमको दे दिया था। अच्छा, इन्होंने आपको बेच दिया था? जी, बैनामा करने के लिए कहा था कि 6 लाख रुपए और जब देंगे तभी बैनामा करेंगे। हाँ तब से ये टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ। अब ये एक चेचिस काट दिए हैं, एक ट्रक की चेचिस काट दिए हैं, 2 ट्रक की, और चेचिस काट के उसका नंबर जो है चेचिस नंबर बदल दिए हैं। उसमें ये हमसे चाह रहे हैं सहयोग, और हमने मना कर दिया। इसलिए वो जाके वहाँ जो है ताला वाला तोड़ के कोई दूसरा ताला डाले हैं, और किसी प्रॉपर्टी वाले के साथ गए थे वहाँ, तो हमने थाने में तहरीर दे दी है। अच्छा अच्छा। हाँ, कि किसी प्रॉपर्टी वालों के साथ में गए थे, वहाँ लोगों ने बताया था कोई प्रॉपर्टी वाला आया था। आप कौन बोल रहे हैं भैया? मैं उस मकान को मैंने रजिस्ट्री करवा लिया है। आपने रजिस्ट्री करवा लिया? तो ऐसे कैसे आपने रजिस्ट्री करवा लिया? भाई इन्होंने मुझे बताया नहीं, कहा कि भैया मेरी प्रॉपर्टी है। नहीं नहीं, ऐसे बताने से जब उसमें कब्जा दूसरे का है, ताला तोड़ रहे हैं, तो आपको नहीं दिख रहा? ताला इन्होंने ही तोड़ा है। इन्होंने कहा कि भैया ये ताला मेरा है, मैं चाबी लाना भूल गया हूँ। अब तो वो बताइएगा। देखिए, अब आपने जो भी किया है वो आप जानिए और वो जाने। मामले में पीड़ित ने जब प्रार्थना पत्र दिया तो पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, किंतु मामले से एक विपक्षी का नाम हटाने का पीड़ित पर दबाव बनाने लगे। वही बता रहे हैं कि हमने नहीं तोड़ा है, ये है वो है। पूछ लीजिए, भाभी जी यहाँ रहती है, पूछ लीजिए हम आते हैं नहीं आते हैं यहाँ। अरे आप आते हो नहीं आते हो ये तुम नहीं, आप बता रहे हो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है वो है। मैं फैमिली से यहाँ 4 महीना रह के गया हूँ, मगर सुविधा नहीं है, इसलिए जो नहीं रुक पा रहा हूँ। तुम्हारा है? बिल्कुल हमारा है। जब हमने 6 लाख में लिया तो हमारा है। आपने उसको 2 लाख रुपए दे के और रजिस्ट्री करा ली। आप बता, हमने कितना दिया क्या नहीं दिया? नहीं, वो बता रहा है कि आप 2 लाख उसको दे के रजिस्ट्री करा लिए, 7 लाख रुपए में मकान ले लिए 20 लाख रुपए का। मुराफिज कौन सा? वो मंदिर के पास आगे वाला इसकी कंप्यूटर से पहले ताला कौन तोड़ा था? ताला जिसका मकान है वो तोड़ेगा। जाती प्रॉपर्टी दिखाने हमको कोई आएगा, हम उसके घर का क्या जाने, हम क्यों लिखें किसमें तोड़ेंगे? तो सर आपको नहीं पता है कि अगर कोई ताला तोड़ रहा है तो कैसे? बताओ। वो बता दिया कि घर जल गया हमारा, उसमें कागज जल गया, हमारे पास बैनामा रखा हुआ है। मेरी बात सुनेंगे। मकान तुम्हारा है, दिखाने तुम आए हो, हम साले क्या जाने, हम क्यों तोड़ेंगे भाई उसमें? रुक तो जाओ। मेन जाकिर है जी, भाई, इनको तो पता है नहीं कि मगर सर सहयोगी तो ये है, इन्होंने पैसा। मेरी बात सुनो, ये भी आएंगे ना, मेरी तो बात सुनोगे आप। बात क्या करते हो? कहने का मतलब कि इन्होंने जाकिर ने इनसे कहा कि मेरा मकान है, बेचना है जी। जैसे हम इनसे अनजान आदमी से कह देंगे तो कहा जानता कि क्या मामला चल रहा है। तो सर अनजान आदमी ऐसे ही पैसा उठा के दे देगा? वो बात नहीं कर रहा भाई, आपके इनके बारे में थोड़ी जानता। जाकिर और आपके बारे में जानता नहीं है कि आपस में लेन देन हुआ है, क्या हुआ है। इसने जाकिर से बताया कि मैं मकान बेच रहा हूँ, इन्हें तैयार हो गए होंगे। रजिस्ट्री आपके पास थी नहीं? रजिस्ट्री ओरिजिनल उसकी मेरे पास है, जब उसने मुझे दिया है तब वो मुझे दे दिया है। तो जब जाकिर आ जाएगा, आपने जो बात कह रहे हैं वो सुन नहीं रहे हो। ये बताओ, 2020 से हम यहाँ रह रहे हैं। सुनो एक मिनट। मेरी बात नहीं, वो नहीं बनवाया था। मेरे पास एक फोटो यहाँ के हैं भाई साहब, न्यू से लेके ऊपर तक के। इसके बाद जो बकाया था ये बनवाए होंगे यार भैया, खतौनी में तो उसका नाम चढ़ा है नीचे तुम्हारा। से लेके ऊपर तक के फोटो मेरे पास है। तो सुनो यार, अपनी बात खाली हाँकते हो। बताइए आप। जानो जाकिर जाने,
ठीक है, अपना तुम दोनों लोग सल्टा लो, उसके उसका बाद कहना उनसे ठीक मुलाकात है। करो। वो जो कह रहा सही कह रहा है ना कि उसका आपका कहना मामला ठीक जाके है। इन्होंने कहा हमको चूतिया बना के वो ऐसे ले गया, तो हमने कहा आप FIR करो, तो इन्होंने कहा हम FIR नहीं करेंगे। इन्होंने कहा हमने मेरी पैसा बात दे दिया सुनोगे है। आप मेरी बात सुनोगे आप, ये कब करेंगे मालूम है आपको? जी, जब आपका मामला नहीं निपटेगा, जब इसका पोजीशन पैसा लेंगे नहीं- तब हाँ। करेंगे आगे। चुप रहो। तुमसे हमने ये कहा कि तुम्हारी हम मदद करते हैं, आप में अगर आप जाके फ्री होगे आपस तो में देंगे बैठ कर ही, लीजिएगा। देंगे ही, वो पैसा लेंगे उससे। हमें क्या दिक्कत है, तुम सल्टो वो तुम्हारी- क्या मदद आपकी है बता दीजिए हमको। हमने तुमको बताया कि नहीं कहा कि हम तुम्हारा उसमें कोई कब्जा सुनो, नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा पहले माम- सल्टा नहीं, लो, कब्जा जाके तो उसके आपने बाद पहले ही कर लिया अंदर ना। तुम्हारा मामला आपने खुद ही कहा कि हमने कब्जा कर लिया। ले क्या गए ये बताओ। अब आपने कहा कि सफाई हमने करवाई है, पता नहीं क्या क्या आपने करवाया उसमें। मैडम से पूछो, मैडम ने आपको बताया है, मैडम से पूछो। नहीं, इन्होंने यही कहा है हमसे। अरे मेरी बात सुनो भाई, मैडम ने बताया, सुन लो। मैडम से पूछो, सामने का खाली यही निकला है। सुन लो मेरी बात। आज के बाद से तुम यहाँ मत आना अभी। ये सुन लो। आदमी ये खुद कहे कि जब हमने मामला काला निपट दोबारा जाएगा, बताया है। किसका होगा वो आएगा। मामले को लेकर पीड़ित ने थाने से लेकर मुख्यमंत्री तक को प्रार्थना पत्र दिया है, किंतु हर रिपोर्ट में पीड़ित द्वारा दिए गए सबूतों को छुपाया जा रहा है, जिससे पीड़ित कार्यालय दर कार्यालय दौड़ने को मजबूर है। 29 सितंबर 2023 को दरगाह थाने की पुलिस जाकिर हुसैन को पकड़कर ले गई थी। उनके ऊपर आरोप था कि उन्होंने 2 गाड़ियों का हुलिया बदला है और रजिस्ट्रेशन नंबर बदला है। जिस मामले को लेकर जाकिर हुसैन मेरे पास आ रहे थे और मुझसे सहयोग मांग रहे थे कि इस मामले में सहयोग करो, मैंने साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारे किसी भी क्राइम में सहयोग नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुम मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं लखनऊ वाला मकान तुम्हें बैनामा नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें 6 लाख रुपया जो बकाया है वो दूंगा। जिसके बाद मैंने 6 अक्टूबर को उनके ऊपर लीगल नोटिस भेजी और 14 अक्टूबर को जनपद बहराइच में एक प्रार्थना पत्र दिया। जिसके बाद 15 अक्टूबर को वो और कुछ लोग और जाकर वहां पर लखनऊ के मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। जिसके बाद 19 अक्टूबर को मैंने थाना सैरपुर जनपद लखनऊ में प्रार्थना पत्र दिया है। तब से मैं प्रार्थना पत्र देता चला आ रहा हूं और पुलिस पैसा लेकर उल्टी सीधी रिपोर्ट लगा रही है और अब मुझे धमकाया जा रहा है कि अगर सामान अपना लेना है तो ले लो वरना सब गायब हो जाएगा, तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि उसमें मेरे कार्यालय का जो है रजिस्टर रखा हुआ है, खर्चा रजिस्टर रखा हुआ है, स्टाफ रजिस्टर रखा हुआ है और सभी कार्यालय संबंधित बहुत से सामान वहाँ मेरे रखे हुए हैं। जाकिर भाई का फोन आया रहा, हमसे कही ना सिराज भाई से कह दो कि लखनऊ वाले कार्यालय का सामान हम बेच दिया कार्यालय और उसका सामान लाके हम रखते हैं, उठा लें सिराज भाई, न उठे तो गायब, जो हमारी कोई जिम्मेदारी ना है। जाकिर भाई कही ना